हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे, आज है सीता यानी कि सीता जयंती, जानकी जयंती, जय माँ सीता। उनकी व्रत कथा यानी कि उनका प्रागट्य कैसे हुआ, क्योंकि हमारे धर्म में सीता माता का स्थान देवी लक्ष्मी जी के समान है। वह आदर्श पत्नी, धैर्य की मूर्ति, सौभाग्य की देवी मानी जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जानकी जयंती या सीता अष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। इस दिन माता सीता के धरती पर प्रागट्य की याद में व्रत रखा जाता है, उनकी कथा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत कथा के पाठ से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पति की लंबी आयु, वैवाहिक जीवन में शांति आती है। माता सीता का जीवन संघर्षों से भरा रहा, फिर भी उन्होंने पति भक्ति, सत्य और धर्म का पालन किया। इसी कारण इस दिन उनका व्रत और कथा पाठ करने से महिलाएं अपने जीवन में सीता जैसा धैर्य और सौभाग्य प्राप्त करने की कामना करती हैं। कई घरों में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जहां महिलाएं समूह में बैठकर कथा सुनती हैं और एक दूसरे को आशीर्वाद भी देती हैं। जानकी जयंती का नाम माता सीता के अन्य नाम जानकी से लिया गया है, यानी कि जो राजा जनक की पुत्री होने के कारण बढ़ा। माता सीता को हिंदू धर्म में आदर्श पत्नी, समर्पण और धैर्य की प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर विशेष रूप से विवाहित महिलाएं व्रत रखती हैं, कथा करती हैं, ताकि उनके जीवन में सीता जैसी दृढ़ता, सौभाग्य आए। शास्त्रों में वर्णित है कि माता सीता का प्रागट्य पृथ्वी से हुआ था, जो उन्हें भूमिजा या भूमिपुत्री भी कहलाने का कारण है। यह पर्व वैशाख मास की नवमी पर भी मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन की अष्टमी को इसका विशेष रूप से उल्लेख मिलता है, जहां इसे सीताष्टमी कहते हैं। इस दिन का महत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उनका जो जीवन है आदर्श वैवाहिक सुख का प्रतीक है। रामायण में सीता का चरित्र इतना प्रेरणादायक है कि महिलाएं उनके जैसे धैर्य और समर्पण की कामना करती हैं। उनका इतना सादापन, आपने माता सीता के आज पूरे जन्म के बारे में सुनेंगे, सब कुछ सुनेंगे, उनकी महत्वता जानेंगे। माता सीता का जीवन तो काफ़ी संघर्षों से भरा तो था ही। सांस्कृतिक रूप से यह जो त्यौहार है भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाते हैं लोग। उत्तर भारत में, बिहार, उत्तर प्रदेश में, जहाँ मिथिला की भूमि है, यह जो त्यौहार है बड़े उत्साह से मनाते हैं। यहाँ की महिलाएं समूह में इकट्ठा होकर कथा सुनती हैं, एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं, और दक्षिण भारत में भी इसे सीता जयंती के रूप में ज़्यादा मानते हैं, जहाँ रामायण की घटनाओं को नाटकों और गीतों के माध्यम से याद करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत कथा का पाठ करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, अर्थात उनके पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आता। यह वरदान सीता के जीवन से प्रेरित है, जिन्होंने वनवास, अपहरण, अग्नि परीक्षा जैसी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उनका सौभाग्य अखंड रखा। कथा का पाठ न धार्मिक नहीं है, बल्कि एक अच्छा महत्व रखने वाला है। जानकी जयंती व्रत कथा सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में मिथिला नाम एक समृद्ध राज्य था, जिसके राजा थे जनक। राजा जनक विद्वान, धर्मपरायण और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत समर्पित थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे और उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। लेकिन राजा जनक के जीवन में बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वह और उनकी पत्नी रानी सुनैना दिन रात ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। राजा जनक की उस बढ़ती उम्र जा रही थी और संतान की कमी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। वह सोचते थे कि उसके बाद राज्य की देखभाल कौन करेगा, उनकी प्रजा का क्या होगा। उस समय मिथिला राज्य में एक और बड़ी समस्या थी कि कई वर्षों से उस राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। नदियाँ सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों में भूखमरी की स्थिति आ गई। फसलें भी नष्ट हो रही थी, पशु मर रहे थे और प्रजा भी दुखी थी। राजा जनक अपनी प्रजा की इस हालत को देखकर और आर्थिक व्यथित हो गए। वह समझते थे कि वह अकाल राजा के किसी पाप या राज्य की किसी कमी का परिणाम हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने दरबार में विद्वान पंडितों, मुनियों, ऋषियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। बस फिर क्या था, अब जब वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ गया था, तो ऋषियों ने राजा को बताया कि राजा को इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़े यज्ञ की आवश्यकता है। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और वर्षा हो सकती है, लेकिन यज्ञ के लिए भूमि को तैयार करने की जरूरत थी। ऋषियों ने सुझाव दिया कि राजा स्वयं हल चलाकर खेत जोते, क्योंकि राजा का स्पर्श भूमि को पवित्र बनाएगा और चमत्कार हो सकता है।
बस फिर राजा जनक ने इस सलाह को मान लिया और वह कुछ धर्मात्मा राजा थे जो कभी घमंड भी नहीं रखते थे। उन्होंने सोचा कि प्रजा के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। पूरा राज्य यज्ञ स्थल पर इकट्ठा हुआ। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे, धूप दीप जल रहे थे, वातावरण पवित्र हो गया था। राजा जनक ने स्वर्णिम हल लिया जो सोने और चांदी से जड़ा हुआ था। उन्होंने यानी कि बैलों को जोता और खेत जोतना शुरू किया। जैसे ही हल भूमि में घुसा, राजा को लगा कि वे धरती माता से सीधे जुड़ रहे हैं। वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि हे धरती माता, मेरी प्रजा को बचाओ, वर्षा करो, समृद्धि दो। अब माँ धरती तो स्वयं माँ सीता ही है ना। हम माँ सीता को ही माता धरती उनमें वो समा गए थे ना। धरती माँ ने उन्हें अपने में समा लिया था। राजा हल चलाते जा रहे थे। खेत की मिट्टी उल्ट रही थी और सभी की नज़रें राजा पर टिकी हुई थी। अचानक हल एक जगह फंस गया। राजा ने जोर लगाया लेकिन हल नहीं निकला। उन्होंने बैलों को और तेज चलाया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजा उतरकर खुद देखने लगे। जहाँ हल फंसा था वहाँ मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। राजा ने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। वह एक छोटा सा स्वर्णिम पात्र था, सोने का, जो मिट्टी से ढका था। राजा ने उसे सावधानी से बाहर निकाला। पात्र खोलते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अंदर एक नवजात कन्या थी जो सो रही थी। कन्या इतनी सुंदर थी कि उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। जैसे ही कन्या बाहर आई, आकाश में बादल फिर आ गए और जोरदार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती हरी भरी होने लगी और नदियां भरने लगी। लोगों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ आई। वह चमत्कार था। राजा जनक समझ गए कि यह कन्या कोई साधारण नहीं, बालिका नहीं, बल्कि ईश्वर की देन है। राजा ने कन्या को अपनी गोद में लिया और उसे अपनी पुत्री मान लिया, गोद में उठा लिया। उन्होंने उसका नाम सीता रखा, क्योंकि वह हल्की सीता से प्राप्त हुई थी। सीता के आगमन के साथ ही मिथिला में खुशियां लौट आई। अकाल समाप्त हो गया और फसलें लहलहाने लगी। प्रजा सुखी हो गई। राजा जनक और रानी सुनयना की संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो गई थी। वे सीता को राजकुमारी की तरह मानते थे, अपनी पुत्री मानते थे। सीता बड़ी हुई तो उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। वह धैर्यवान, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। बाद में उनका विवाह भगवान राम से हुआ और उनका जीवन रामायण की अमर गाथा बन गया। तो जय माँ सीता। कैसी लगी कथा आपको ज़रूर बताइएगा।